जो व्यवहारिक कठिनाई है, जैसे मतदाता सूची में नाम होता है, पर्ची होती है, पर जब पहुंचते हैं वहां पर मतदाता पहुंचता है तो उसका कहते हैं कि आपका नाम कटा हुआ है। हमने उस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की। और ये जो नाम कटता है गरीब आदमी का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, तो वो बात हम लाए कि अगर हमारे पास 16 में से एक भी कोई अथॉरिटी लेटर है और हमें पर्ची जारी हुई है तो हमें वोट डालने दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मनचाहे पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, उसका एक नाम होना चाहिए। किसका स्थानांतरण इलेक्शन के ठीक पहले हो रहा है अगर, तो क्यों हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरा, विज्ञापन में जिस तरह प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, अखबारों का, मीडिया का, वो रुकना चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग से आपने अपने सभी मुद्दे रखे, क्या कुछ लगा, कितना आश्वस्त हुए आप चुनाव आयोग की बात? उन्होंने कहा है कि कल डीएम एसपी की बैठक बुलाई है हमने पूरे प्रदेश की, और ये बात हम आपने जो सुझाव दिए वो अच्छे सुझाव थे, सही सुझाव थे, तो हम उनको निश्चित रूप से निर्देश देंगे। एक एक पन्ने क्रॉस कर दिए जाते हैं, मतदाता जो जाते हैं उनको उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है, और एक दो का नहीं, पूरे पूरे पन्ने पे क्रॉस लगा होता है। तो ये एक गंभीर विषय है, और ये हम जो पर्ची मिलती है, हमको जो कैंडिडेट को जो अधिकृत मतदाता सूची आयोग से मिलती है, हमारे नॉमिनेशन के कैंडिडेचर के फाइनल होने के बाद, हम उसके आधार पर अपने मतदाता सूची को से पर्ची काटते हैं। अगर वो पर्ची लेकर के जा रहा है और उसको मतदान केंद्र पर उसका नाम नहीं है तो ये गंभीर विषय है। तो इस बात को मैंने आज रखा प्रमुखता से, और मैं आभार व्यक्त करूंगी कि निर्वाचन आयोग ने इस बात की सहमति भी दी है, और उन्होंने कहा है कि कल जो उनकी बैठक होने वाली है जिलाधिकारियों की, उस पे इस विषय पर वो गंभीरता से उनको निर्देशित करेंगे कि जो मतदाता सूची कैंडिडेट्स को या पार्टी को उपलब्ध कराई जाए उसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो वो मतदाता, अगर उसके पास जो विकल्प हैं 16 विकल्प अगर उसके पास है, तो मतदान प्रयोग करने का अधिकृत होगा।